आज कृष्ण खुद तुम्हारे द्वार आए हैं। इग्नोर किया तो जीवन भर पछताओगे। आज जो शब्द तुम्हें मिल रहे हैं वो साधारण नहीं है। आज जो यह संदेश तुम्हारी आंखों तक पहुंचा है वो संयोग नहीं है। और आज तुम्हारा यहां तक आना भी इत्तेफाक नहीं है। कृष्ण ने तुम्हें चुना है भीड़ में से, लाखों में से। आज वो खुद तुम्हारे द्वार आए हैं। लेकिन याद रखना, कृष्ण हमेशा आवाज नहीं लगाते। वो संकेत देते हैं। और जो संकेत समझ गया उसकी जिंदगी बदल गई। और जिसने अनदेखा किया वो जीवन भर पछताता रहा। आज का दिन सामान्य नहीं है। आज तुम्हारे जीवन का मोड़ है। या तो तुम आगे बढ़ोगे या वहीं अटक जाओगे। जहां सालों से अटके हो, कृष्ण जब आते हैं तो विनाश के लिए नहीं आते, परिवर्तन के लिए आते हैं। और आज वो परिवर्तन तुम्हारे लिए आया है। तुम सोच रहे होगे ये भी कोई और वीडियो है, ये भी कोई और बात है, लेकिन यही सोच इंसान को पीछे छोड़ देती है। कृष्ण तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। और द्वार सिर्फ घर का नहीं होता। द्वार मन का होता है, द्वार विश्वास का होता है, द्वार साहस का होता है। अगर आज तुमने द्वार नहीं खोला तो कृष्ण चले जाएंगे। और फिर एक दिन तुम्हें लगेगा, मेरी जिंदगी में सब रुक क्यों गया। ध्यान से समझो, कृष्ण बार बार नहीं आते। वो सिर्फ तैयार आत्माओं के पास आते हैं। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारा टूटना, तुम्हारा अकेलापन, ये सब संकेत था कि अब तुम्हें ऊपर उठना है। और इसलिए आज कृष्ण खुद आए हैं। कृष्ण मजबूर नहीं करते, वो विकल्प देते हैं आज भी। विकल्प तुम्हारे हाथ में है। सुनना या इग्नोर करना, मानना या टाल देना, द्वार खोलना या बंद रखना। लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने इग्नोर किया तो मन जीवन भर पूछेगा, उस दिन क्यों नहीं सुना। अगर तुम यहां तक पढ़ाए हो तो समझ लो, कृष्ण ने तुम्हारा द्वार खटखटा दिया। हे कृष्ण जब द्वार पर आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। वो अपने साथ संकेत लाते हैं, परख लाते हैं, और तुम्हारी आस्था की परीक्षा लाते हैं। आज जो बेचैनी तुम्हारे मन में है वो डर नहीं है, वो संकेत है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। कृष्ण हमेशा टूटे हुए इंसान के पास आते हैं, क्योंकि टूटे हुए लोग ही रूपांतरण के लिए तैयार होते हैं। जो पहले से भरे होते हैं वो कभी खाली नहीं हो पाते। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है, कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ थे। बस आज उन्होंने तुम्हें एहसास कराया है। आज कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि तुम भरोसा कर पाते हो या नहीं। जब रास्ता साफ नहीं दिखता, तब भी याद रखो, विश्वास तब नहीं किया जाता जब सब ठीक हो। विश्वास तब किया जाता है जब कुछ भी ठीक नहीं दिखता। अगर आज तुमने भरोसा कर लिया तो समझ लो, कृष्ण ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। और जिस दिन कृष्ण किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, उस दिन से गिरना बंद हो जाता है। भले रास्ता कठिन हो, भले समय कठोर हो, लेकिन हार नहीं होती। आज से तुम्हें एक काम करना है, शिकायत कम, भरोसा ज्यादा। हर सुबह उठकर एक वाक्य बोलना है, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। यह शब्द छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। कृष्ण तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे भरोसे की, तुम्हारी आत्मा की। अगर तुम टिक गए तो वो दिन दूर नहीं जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन इग्नोर नहीं किया। कृष्ण ने आज एक दरवाजा खोला है। अब तुम्हारी बारी है अंदर कदम रखने की। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो, कृष्ण ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। जब कृष्ण किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके जीवन में हलचल शुरू हो जाती है, पहले अंदर से, फिर बाहर से। आज से तुम्हें कुछ चीजें अजीब लगने लगेंगी, कुछ लोग दूर होने लगेंगे, कुछ रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे, और कुछ नए रास्ते बिना मेहनत खुलने लगेंगे। डरो मत, ये नुकसान नहीं है, ये सफाई है। कृष्ण जब आते हैं तो जीवन से वो सब हटाते हैं जो तुम्हें रोक रहा था, जो तुम्हें कमजोर बना रहा था, जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से दूर रख रहा था। तुम सोचोगे, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन यही सवाल परिवर्तन का पहला कदम है। कृष्ण तुम्हें हल्का कर रहे हैं ताकि तुम ऊंचा उड़ सको। याद रखना, जब बोझ ज्यादा होता है तो उड़ान नहीं होती, और जब बोझ उतरता है तो दिशा बदलती है। आज से तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में शांति बढ़ने लगी है। भले बाहर हालात वही हों, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होगा। ये कृष्ण की उपस्थिति है। तुम्हें बार बार संकेत मिलेंगे, कभी शब्दों में, कभी लोगों के रूप में, कभी घटनाओं के रूप में। ध्यान देना, इन्हें इग्नोर मत करना। जो कृष्ण की भाषा समझ गया वो भटकता नहीं। आज से एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो।
तुम कभी अकेले थे ही नहीं। हर उस रात में जब तुम चुपचाप रोए, कृष्ण तुम्हारे पास बैठे थे। हर उस दिन में जब तुमने हार मान ली, कृष्ण तुम्हें उठाते रहे। बस आज उन्होंने तुम्हें दिखाई दिया है। अगर तुम यहां तक पढ़ रहे हो तो समझ लो, कृष्ण का हाथ तुम्हारे सिर पर है। कृष्ण जब किस्मत बदलते हैं तो वो शोर नहीं करते, वो धीरे से अंदर व्यवस्था बदल देते हैं। बाहर तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होगा। आज से तुम्हें फैसले लेने में डर कम लगेगा, तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा, और जो चीजें पहले मुश्किल लगती थी वो आसान लगने लगेंगी। ये शक्ति तुम्हारी नहीं है, ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण सबसे पहले सोच बदलते हैं, क्योंकि सोच बदली तो जीवन अपने आप बदल जाता है। तुम अब दूसरों से कम तुलना करोगे और अपने रास्ते पर ज्यादा ध्यान दोगे। तुम्हें दिखने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ भीड़ है। आज से एक काम करना, हर फैसले से पहले एक पल आंख बंद करके कृष्ण को याद करना। बस इतना ही वो संकेत दे देंगे। कृष्ण हमेशा रास्ता नहीं बताते, वो सही दिशा का एहसास करा देते हैं, और जिसने ये एहसास पकड़ लिया वो कभी गलत नहीं जाता। आज से तुम्हारे जीवन में सही लोग आएंगे, सही मौके मिलेंगे और सही समय पर दरवाजे खुलेंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम पीछे नहीं मुड़ोगे। जो गया उसे जाने देना, जो टूटा उसे पकड़े मत रहना। कृष्ण आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं। अगर तुमने भरोसा रखा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम कहोगे मेरी जिंदगी सच में बदल गई। पाठ 5 में मैं बताऊंगा आखिरी परीक्षा क्या है और क्यों कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। कृष्ण की कृपा से पहले एक आखिरी परीक्षा आती है, और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। ये परीक्षा बाहर की नहीं होती, ये मन की होती है। जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब मन कहता है अब तो सब सही है, अब क्या जरूरत है भरोसे की। यही सबसे बड़ा धोखा है। कृष्ण देखते हैं कि तुम उन्हें याद तब भी रखते हो या नहीं, जब दर्द कम हो जाए, जब रास्ता साफ दिखने लगे, जब मन हल्का हो जाए। जो लोग उस समय भूल जाते हैं वो फिर से उसी जगह लौट जाते हैं जहां से चले थे। इसलिए आज से एक नियम बना लो, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय, कृष्ण को मत छोड़ना। हर दिन थोड़ा सा समय बस उनके लिए रखो ना। कुछ मांगना ना कुछ कहना, बस याद करना। यही याद कृपा बनकर लौटती है, याद रखना। कृष्ण सौदा नहीं करते, वो संबंध बनाते हैं, और जिसने संबंध निभा लिया उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। आज तुम जहां खड़े हो वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है। कृष्ण ने तुम्हें यहां तक लाया है और आगे भी वही ले जाएंगे। बस तुम्हें चलना है, रुकना नहीं है। अगर तुम यहां तक पढ़ आए हो तो समझ लो, तुम परीक्षा पास कर चुके हो। पार्ट 6 में मैं बताऊंगा आने वाले समय में कौन सा चमत्कार दिखेगा और किस दिन से बदलाव साफ दिखने लगेगा। कृष्ण का चमत्कार हमेशा अचानक नहीं होता, कभी कभी वो धीरे धीरे दिखाई देता है, ताकि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो। आने वाले दिनों में तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। एक अच्छा समाचार, एक रुका हुआ काम आगे बढ़ना, किसी पुराने डर का खत्म होना। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये कृष्ण की दस्तक होगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि रास्ता अपने आप बन रहा है, लोग मदद करने लगेंगे और मौके बिना मांगे मिलने लगेंगे। यही समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि अहंकार यही जन्म लेता है। याद रखना, जो भी अच्छा हो रहा है वो तुम्हारी ताकत से नहीं, कृष्ण की कृपा से है। अगर तुमने ये बात मन में रखी तो कृपा बढ़ती जाएगी। कृष्ण जिसको उठा लेते हैं उसे गिरने नहीं देते, बस कभी कभी धीमा कर देते हैं ताकि वो रास्ता भूल न जाए। आने वाला समय तुम्हारे लिए हल्का होगा, मन शांत होगा, नींद बेहतर होगी और दिल में डर कम होगा। ये सब संकेत है कि कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं। आज से एक बात पक्की कर लो, कभी भी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि कृष्ण हर रूप में रहते हैं। जिस दिन तुमने किसी टूटे इंसान को सहारा दिया उसी दिन कृष्ण तुम्हारे और करीब आ जाएंगे। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, कृष्ण ने तुम्हें अपनी राह पर रख दिया है। कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वो तुम्हारी समस्या नहीं बदलते, वो तुम्हें बदल देते हैं। जब तुम बदल जाते हो तो समस्या अपने आप छोटी हो जाती है। यही कारण है कि जिनके जीवन में कृष्ण होते हैं वो टूटते नहीं, वो सीखते हैं। आज से तुम्हें महसूस होगा कि दुख अब पहले जैसा भारी नहीं रहा, चिंता उतनी गहरी नहीं लगती और डर जल्दी निकल जाता है। ये इसलिए नहीं कि दुख खत्म हो गया,
बल्कि इसलिए कि तुम मजबूत हो गए। कृष्ण तुम्हें योद्धा बना रहे हैं, ऐसा योद्धा जो बिना शोर किए लड़ता है और बिना घमंड के जीतता है। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो मुझे याद करता है मैं उसे संभाल लेता हूं। आज तुम उसका जीता जागता उदाहरण बन रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, कृष्ण की राह पर चलना आसान नहीं होता। वो हर दिन तुम्हें थोड़ा और निखारते हैं। कभी तुम्हें चुप रहना सिखाते हैं, कभी छोड़ना, कभी सहना और कभी आगे बढ़ना। हर अनुभव एक प्रशिक्षण है। अगर आज तुम्हें कुछ भी कठिन लग रहा है तो समझ लो कृष्ण तुम्हें तैयार कर रहे हैं। तुम्हारा समय आ रहा है जब लोग पूछेंगे तुम इतने शांत कैसे रहते हो, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, कृष्ण मेरे साथ है। अगर तुम यहां तक टिके हो तो समझ लो तुम्हारा चयन हो चुका है। अब जो संकेत मिलने वाला है वो आखिरी नहीं है, लेकिन सबसे साफ है। अब कृष्ण तुम्हें रोकेंगे नहीं, अब वो तुम्हें आगे बढ़ते देखेंगे। आज के बाद अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन से जाए तो रोना मत समझ लेना। कृष्ण ने जगह खाली की है, क्योंकि खाली जगह में ही नई कृपा आती है। अब तुम्हें बार बार याद आएगा कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, हर चीज का समय तय होता है और तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। कृष्ण तुम्हें अब जिम्मेदारी दे रहे हैं, अपने जीवन की, अपने फैसलों की और अपनी ऊर्जा की। अब तुम छोटी बातों में नहीं उलझोगे। अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम खुद को खोकर कुछ पाने की गलती नहीं करोगे। यही असली बदलाव है। आज से एक बात पक्की कर लो, जो कृष्ण ने सिखाया है उसी पर चलना है। सत्य, धैर्य, करुणा और विश्वास। अगर तुमने इन चार चीजों को पकड़ लिया तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अब पीछे मुड़ना मना है, क्योंकि पीछे केवल पुराना दर्द है और आगे केवल नया जीवन। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो, कृष्ण तुम्हारे साथ चल पड़े हैं। पार्ट 8। 9 में मैं आखिरी भाग बताऊंगा, जहां कहानी पूरी होगी और तुम्हें वो शब्द मिलेंगे जो जीवन भर याद रहेंगे। अब तुम उस जगह खड़े हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यहां आने के बाद इंसान बदल जाता है। अब वो वही नहीं रहता जो कभी डरा हुआ था, जो कभी टूटा हुआ था, जो कभी खुद पर शक करता था। अब तुम जानते हो कि कृष्ण सिर्फ नाम नहीं है, वो साथ है, वो मार्ग है, वो शक्ति है। आज से तुम्हारे जीवन में एक शांति रहेगी जो बाहर की दुनिया नहीं छीन सकती। लोग कोशिश करेंगे तुम्हें पुराने रूप में देखने की, लेकिन तुम लौट नहीं पाओगे, क्योंकि जिसने एक बार कृष्ण को महसूस कर लिया वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। अब तुम्हारे फैसले तेज होंगे, तुम्हारा मन साफ रहेगा और तुम्हारी आत्मा हल्की रहेगी। ये बदलाव किसी एक दिन का नहीं, ये जीवन भर का है। आज कृष्ण ने तुम्हें याद दिलाया है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस भूल गए थे और आज वो याद वापस आ गई है। एक आखिरी बात याद रखना, कभी भी अपने विश्वास पर शर्म मत करना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें वहां ले गया जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो, कृष्ण ने तुम्हें अपना मान लिया है। अब केवल एक हिस्सा बचा है, जहां सब पूरा होगा, जहां कहानी बंद होगी और जहां एक नई शुरुआत होगी। आज जो तुमने सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो कृष्ण की उपस्थिति थी। अगर तुम्हारा मन हल्का लगा, अगर दिल थोड़ा शांत हुआ, तो समझ लो कृष्ण ने तुम्हें छू लिया है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है, बस खुद को संभाल कर चलना है। कृष्ण तुम्हें अब छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि तुमने द्वार खोल दिया, और जिसने द्वार खोल दिया उसे कृष्ण हमेशा संभालते हैं। आगे के दिनों में जब भी मन डगमगाए, बस इतना याद करना, कृष्ण मेरे साथ है। यही एक वाक्य तुम्हें हर अंधेरे से निकाल देगा। आज से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है, एक नई सोच, एक नए विश्वास और एक नए जीवन की। कभी लगे कि फिर से सब भारी हो रहा है, तो इस संदेश को याद करना, क्योंकि यही वो दिन था जब कृष्ण खुद तुम्हारे द्वार आए थे। अब इस कृपा को संभाल कर रखना, इसे गंवाना मत, इसे भूलना मत, क्योंकि हर किसी के जीवन में कृष्ण खुद द्वार पर नहीं आते। आज तुम चुने गए हो, जय श्री कृष्ण। अब ये संदेश खत्म नहीं हो रहा, अब ये तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। आज के बाद जब भी तुम अकेले बैठोगे, ये शब्द याद आएंगे और मन शांत हो जाएगा। कृष्ण ने तुम्हें आज सिर्फ सहारा नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें जिम्मेदारी भी दी है। अब जहां भी रहो, जैसे भी रहो,
कृष्ण को साथ रखो हर अच्छे काम में, हर मुश्किल समय में, हर निर्णय से पहले। क्योंकि अब तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, तुम चलने वालों में हो। आज अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी शांति आई, तो समझ लो कृष्ण ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। और ये कृपा यही नहीं रुकेगी, ये आगे भी बढ़ेगी। बस एक चीज मत छोड़ना, भरोसा। जब भी लगे कि सब रुक गया, बस एक बार आंख बंद करके कहना, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे भरोसे हूं, और उसी पल तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अब इस संदेश को संभाल कर रखना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का मोड़ है। आज कृष्ण खुद तुम्हारे द्वार आए थे और तुमने द्वार खोल दिया। यही सबसे बड़ी जीत है। जय श्री कृष्ण। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कृष्ण किसी के जीवन में आते हैं, तो कहानी नहीं, भाग्य बदलता है। आज से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वो आम रास्ता नहीं है। ये वही रास्ता है जिस पर चलकर इंसान टूटता नहीं, निखरता है। हो सकता है आगे भी चुनौतियां आई, हो सकता है फिर भी आंखें भर जाई, लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम अकेले नहीं रहोगे। अब हर दर्द में कृष्ण का हाथ महसूस होगा, हर अंधेरे में उनकी उपस्थिति दिखाई देगी। आज तक तुमने बहुत सहा, चुपचाप, बिना शिकायत, बिना दिखाए, और शायद किसी ने तुम्हें समझा भी नहीं। लेकिन कृष्ण ने सब देखा है, हर आंसू, हर रात, हर वो पल जब तुमने हार मानने का सोचा। और इसलिए आज वो खुद चलकर तुम्हारे द्वार आए। अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ वो इंसान है जो डर से जी रहा था, और आगे वो इंसान है जो विश्वास से चलेगा। आज से तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, किसी की राह नहीं देखनी, किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। कृष्ण ने तुम्हें जैसा बनाया है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब दुनिया तुम्हें कमजोर कहे, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो कृष्ण तुम्हारे साथ है। जब रास्ता लंबा लगे, तो याद करना कृष्ण खुद आगे चल रहे हैं। और जब मंजिल मिले, तो झुक जाना, क्योंकि कृपा झुकने से बढ़ती है। अब यह संदेश तुम्हारे दिल में रहेगा, हर उस दिन जब कुछ समझ नहीं आएगा, हर उस रात जब नींद नहीं आएगी। बस एक वाक्य याद रखना, कृष्ण मेरे साथ है, और यही वाक्य तुम्हें हर तूफान से पार कर देगा। आज इस पल कृष्ण तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, शांति का, साहस का, और उस शक्ति का जिससे जीवन कभी खाली नहीं होता। अब आगे जो भी हो, डरना मत, रुकना मत, और पीछे मत हटना, क्योंकि आज कृष्ण खुद तुम्हारे द्वार आए थे और तुमने द्वार खोल दिया। यही क्षण तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। जय श्री कृष्ण। अब ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये वो शब्द है जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कृष्ण जब किसी को चुनते हैं, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलते हैं। एक दिन में नहीं, एक क्षण में नहीं, बल्कि हर दिन, हर सोच में, हर निर्णय में। आज से तुम्हें लगेगा कि तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आएगी, एक ठहराव, एक गहराई। ये वही गहराई है जिसमें डर डूब जाता है और विश्वास तैरने लगता है। अब जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें किसी की कमी नहीं लगेगी, क्योंकि भीतर कृष्ण की उपस्थिति होगी। तुम्हें अब किसी से साबित नहीं करना कि तुम मजबूत हो, क्योंकि जो कृष्ण के साथ होता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आगे के दिनों में कुछ लोग तुम्हारे जीवन से बाहर जाएंगे, कुछ रिश्ते खुद खत्म हो जाएंगे, कुछ बातें अधूरी रह जाएंगी, लेकिन ये नुकसान नहीं होगा, ये सफाई होगी, ताकि तुम हल्के होकर आगे बढ़ सको। कृष्ण जब बोझ हटाते हैं, तो पहले दर्द होता है, लेकिन फिर उड़ान मिलती है। अब तुम्हें हर दिन एक छोटी सी जिम्मेदारी निभानी है, अपने मन को साफ रखना, अपने शब्दों को शुद्ध रखना, और अपने कर्म को शांत रखना। यही कृष्ण की पूजा है। मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनना सबसे बड़ी साधना है। जब तुम किसी दुखी इंसान को समझोगे, जब तुम किसी टूटे इंसान को सहारा दोगे, जब तुम बिना स्वार्थ किसी के लिए खड़े होगे, तब कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब होंगे। अब अगर जीवन में फिर से अंधेरा आए, तो डरना मत, क्योंकि अंधेरा वही जगह है जहां दीपक सबसे साफ दिखाई देता है, और तुम्हारे भीतर अब दीपक जल चुका है। कृष्ण तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बस कभी कभी चुप रहेंगे, ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। याद रखना, हर बार जब तुम टूटे, तो तुम मजबूत होकर उठे। ये संयोग नहीं था, ये प्रशिक्षण था। अब तुम्हारी बारी है दुनिया को दिखाने की कि शांति कैसी होती है, धैर्य कैसा होता है, और विश्वास कितना मजबूत होता है। कभी घमंड मत करना,
क्योंकि घमंड कृपा का सबसे बड़ा शत्रु है। और कभी खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि कृष्ण छोटे को ही बड़ा बनाते हैं। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसे भूलना मत, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि हर किसी के जीवन में कृष्ण खुद चलकर द्वार पर नहीं आते। आज वो आए और तुमने सुन लिया। यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी शुरुआत है, यही तुम्हारा नया जन्म है। जय श्री कृष्ण। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। आज जब कृष्ण खुद तुम्हारे द्वार आए थे, तुमने उन्हें देखा, तुमने द्वार खोला और तुमने विश्वास दिखाया। यही वह क्षण था जब तुम्हारी दुनिया बदलने लगी। अब तुम्हें लगेगा कि हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, हर सुबह एक नई ऊर्जा देती है, और हर रात तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण ने तुम्हें जो अनुभव दिया, वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो सिर्फ परीक्षा नहीं थी, वो तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। अब तुम्हें समझ आएगा क्यों कुछ लोग हमेशा पीछे रहते हैं, क्यों कुछ लोग अवसर खो देते हैं, क्यों कुछ इंसान भरोसे से डरते हैं। क्योंकि उन्होंने द्वार नहीं खोला, क्योंकि उन्होंने संकेतों को अनदेखा किया। लेकिन तुमने खोला, तुमने सुना और तुमने भरोसा किया। आज से तुम्हारा मन मजबूत होगा, तुम्हारे निर्णय तेज होंगे और तुम्हारी आत्मा हल्की होगी। अब जो रास्ता तुम्हारे सामने है, वो सिर्फ तुम्हारा है। किसी की नकल मत करना, किसी की मंजिल देखकर डरना मत, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें वो बनाना शुरू कर दिया है जो तुम्हारा असली रूप है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति जाग गई है, वो किसी परिस्थिति में भी डगमगाएगी नहीं। तुम्हारे शब्द दूसरों को उठाएंगे, तुम्हारे कर्म प्रेरणा देंगे, और तुम्हारा विश्वास लोगों के लिए प्रकाश बन जाएगा। कभी लगे कि मुश्किल बहुत बड़ी है, तो याद रखना, कृष्ण ने तुम्हें पहले भी हर मुश्किल से निकाल दिया है और आगे भी निकालेंगे। बस तुम्हें अपने दिल में उन्हें याद रखना है। अब तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी। भले दुनिया के लोग क्या कहे, भले हालात कैसे भी हों, तुम अंदर से शांत रहोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हारा भरोसा तुम्हें गिरने नहीं देगा। आज से एक नई शुरुआत है, एक नई सोच है, एक नई ऊर्जा है और एक नई दृष्टि है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि जो कृष्ण के साथ होता है उसका डर नहीं होता, उसका भ्रम नहीं होता, उसका भरोसा अटूट होता है। जो लोग तुम्हें समझेंगे उनसे सीखोगे, जो नहीं समझेंगे उन्हें जाने दो। कृष्ण ने आज तुम्हें दिखा दिया कि सच्चा मार्ग धैर्य, करुणा और विश्वास से बनता है, और जिसने इसे अपनाया उसका जीवन कभी खाली नहीं होता। आज से तुम्हें हर दिन एक कदम आगे बढ़ने का साहस मिलेगा, हर बाधा को पार करने की ताकत मिलेगी और हर अवसर को पहचानने की दृष्टि मिलेगी। अब यह द्वार हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि तुमने भरोसा दिखाया है, तुमने द्वार खोला है और तुमने अपने जीवन की नींव कृष्ण पर रख दी है। इसलिए हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है, हर सुबह, हर रात, हर सांस में। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, जो कोई भी खो नहीं सकता, जो कोई भी छीन नहीं सकता, जो हमेशा तुम्हारे जीवन को उज्जवल करेगा। आज से तुम्हारा जीवन नई रोशनी में चमकेगा, नई ऊर्जा से भर जाएगा, नई खुशियों से सज जाएगा, और हर कदम पर कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।